ਵੈਸੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵੰਡਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਢੰਗ ਵੀ ਚਾਰ ਦੱਸੇ, ਜੈਸੇ ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼। ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਾਰ ਢੰਗ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਆਸ਼ਰਮ, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, बानप्रस्थी, सन्यासी। हैरानगी है, पुराना मत, सनातन मत, ਉਹਦੇ मूल ग्रंथ भी चार ने, जो चार वेद कहलाते ने। श्याम, वेद, युग, रजस, अथर्वण, ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण। ऋग्वेद है, शाम वेद है, यजुर्वेद है, अथर्वण वेद है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने भी इस विषय में अपने विचारां विच परोया है और चार युगां की बड़ी सोहनी व्याख्या जगत के सामने रखी। चार युग, इन्हां नूं कई दृष्टिकोण दे नाल नापना तोलना पेगा। प्रथम, समय दे चार युग। दूसरा, स्थान दे चार युग। तीसरा, मन दे मानसिक अवस्था दियां चार श्रेणियां, जिन्हां नूं असीं चार युग कह सकते हैं। प्रथम, समय दे ऐसा मनिया गया है कि 1.5 लाख साल बाद युग बदल जाते हैं और पुराणिक ग्रंथां विच युगां की बकायदा उम्र भी दसी गई। इतने युगा बाद, इतने समय बाद युग बदल जाता है। युग की तब्दीली समय पे खड़ी है और हर युग का अवतार भी मनिया गया। दूसरा युग, स्थान। तीसरा युग, मानसिक अवस्था। और ये तीनों पहलू मैं थोड़े सामने उजागर करने लगा। प्रथम, समय दे चार युग। इतिहास नूं वाचिए, अज तो 5000 साल पहले श्री राम हैगे सन और अज तो कोई 3500 साल पहले श्री कृष्ण हैगे सन। अंदाजन 550 साल पहले धन गुरु नानक देव जी महाराज हैगे सन। पर ये तिन्ने अवतार ते 5000 साल की अवधि विच ही हो जाते हैं। एक युग की लखां साल की उम्र कपोल कल्पना तो बिना और कुछ नहीं। क्यों? श्री राम नूं त्रेते युग का अवतार मनते हैं, 1500 साल बाद कृष्ण मौजूद सन। श्री कृष्ण नूं द्वापर युग का अवतार मनते ने और 3000 साल बाद गुरु नानक प्रगट हो गए और धन गुरु नानक देव जी कल युग का अवतार मने जाते हैं। ये तो सारे दे सारे 5000 साल दे हो गए।
ऐसा अंदाजा है एक युग दी उम्र समय विच नापीए तो 2500 साल के बाद हो नहीं सकती। कुल अवधि 2500 साल। युग दी तब्दीली किस तरह होती है, किवें मन लिया जाए युग बदल गया। हजारां लखां साल पहले जो सूरज सी अज भी है। लखां साल पहले जो चंद्रमा सी अज भी है। और इसे तरीके नाल धरती भी होई, तारे भी होई ने, सियारे भी होई ने, सागर भी होई है। और किसी हद तक कुछ थोड़ी नदियां दे रदल बदल तो बाद सारियां नदियां भी होई ने। पुराने तो पुराने इतिहास विच गंगा का जिक्र है, वग रही है अज भी। पुराने इतिहास के जमुना का जिक्र है, नर्मदा का जिक्र है, वग रही ने अज भी। तो जमीन ओही है, दरिया ओही ने, सागर ओही है, सूरज चंद तारे ओही ने। तो इत्थों गल स्पष्ट हो गई, युगां की तब्दीली मनुख की तब्दीली ते खड़ी है, ना कि सूरज के बदलण ते, क्योंकि सूरज तो ओही है, चंद्रमा तो ओही है, सब कुछ ओही है। ते जब सब कुछ ओही है तो फिर ते कोई इक्को ही युग होना चाहिए है? नहीं, युगां की तब्दीली मनुख ते खड़ी है। और युगां की तब्दीली मनुखी सोच ते खड़ी है, विचारधारा ते खड़ी है। या इंज कह लो, युग एक विचार का ना है, एक मानसिक अवस्था का ना है। मनुख दे विचार दे बदलदियां संसार बदल जाता है, युग बदल जाता है। अंदाजन 2500 साल तो बाद जीवन शैली बदल जाती है, क्योंकि मनुख दे विचार बदल जाते हैं। मनुख एक ऐसा प्राणी है, सब कुछ ते तब्दीली चाहता है। परिवारक ढांचे बदलते रहे हैं, राजनीति बदलती रही है, धर्म दे साधन बदलते रहे हैं, कर्मकांड बदलता रहा है। और इस सब कुछ की तब्दीली विचार की तब्दीली ते खड़ी है। और विचार की तब्दीली नो ही युग की तब्दीली मनते हैं। बहु गिणती दे जब मनुख दे विचार बदल जान, रहन सहन बदल जाए, खान पान बदल जाए, तो फिर युग बदल जाता है। धन गुरु रामदास जी महाराज युगां नूं अपनी बाणी विच जिस ढंग नाल दृश्यमान करते हैं वो इस तरह है। आसा महला चौथा, सतजुग सब संतोख शरीरा। सतजुग सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गावे, परम सुख पावे। हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर किरतार्थ, शोभा गुरुमुख होई। अंतर बाहर हर प्रभ एको, दूजा अवर न कोई। हर हर लिव हर नाम सखाई, हर दरगे पावे मान जियो। सतयुग सत संतोख शरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो।
धर्म तख्त ते बैठा सी, तख्त ते चार पैरों दे। धर्म चल रहा सी चार पैरां दे आसरे। धन गुरु रामदास जी महाराज फरमांदे ने, सतयुग दे धर्म दे चारें पैर मौजूद सन। सतयुग सत संतोख शरीरा। मनुख के शरीर के अंदर संतोख सी, सत सी, उच्चा आचरण सी, परोपकारी बिरतियां सन और संतोख सी। मन विच तन विच प्रभु दे गीत सन। संतोखी जिंदगी कल कलेश तो बची हुई सी, ले प्रभु नाल जुड़ी हुई सी। इस तरह गुरु रामदास जी महाराज सतयुग की व्याख्या करते हैं। भौतिक उन्नति भी इतनी नहीं हुई सी, लिहाजा भौतिक रुचियां भी इतनियां उजागर नहीं हुई सन। मनुख अंतर्मुखी सन। शरीर दियां लोड़ां दी पूर्ति हो गई, उस विच संतुष्ट आनंदित सन। एक समय विच जी रहे मनुख सन और तर्ज जिंदगी सी प्राकृतिक जीवन सी, प्रकृति के मुताबिक जी रहे सन। सहजे सहजे बदल गई जीवन शैली। जीवन शैली बदल दी है विचारां दी तब्दीली नाल। धन गुरु रामदास जी महाराज इस तब्दीली नूं इंज बयान करते हैं। युगां दी तब्दीली का जिक्र गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी किया है। युगां दी तब्दीली नूं भाई गुरदास भी बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते हैं। और युगां दी तब्दीली नूं जिस ढंग नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज ने दर्शाया है, पहले पातशाह की वो विचारधारा भी आप जी दे समक्ष भेंट कर रहे हैं। धन गुरु रामदास जी महाराज आसा राग विच त्रेते युग का नक्शा इस तरह खिंचते हैं। त्रेता युग आया, अंतरे जोर वधाया, जत संयम करम कमाए जियो। त्रेते विच अहंकार उत्पन्न होया और अहंकार की पूर्ति लई हर मनुख जोरावर होण ते जोर लाण लग पिया। मैं जोरावर हो जावां, शक्तिशाली हो जावां, ताकतवर हो जावां। धार्मिक दुनिया जत सत ते संयम ते व्यर्थ के कर्म कांड ते खड़ी हो गई। पग चौथा खिसकया, त्रै पग टिकया, मन हृदय क्रोध जलाए जियो। प्रभुता चाहिए, शक्ति चाहिए तो विघन तो है गए ने, क्योंकि बहुगिणती दे जद मनुख नूं शक्ति चाहिए, जोरावर होना चाहता है तो अगे वधण लई कईयां नूं पछाड़ना पेगा, ते कईयां नूं पछाड़ना पेगा तो कईयां नाल हिंसात्मक घटनावां भी घटणगियां, तो फिर क्रोधित होना भी उन्हां दा लाजमी है जिन्हां नूं धक्के मार के पिछे सुटिया गया होवेगा। तो त्रेते विच क्रोध की अगन प्रज्वलित हुई। मन हृदय क्रोध महाविसलोद, निरपधावे लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हमें अहंकार वधाया। राजे छोटे छोटे रजवाड़े
ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਾਂਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਬਿਖ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਤੇਤਾ ਜੁਗ ਆਇਆ ਅੰਤਰ ਜੋਰ ਪਾਇਆ, ਜਤ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਜਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੈਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਆਪੁਰ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਆਪੁਰ ਦੂਜਾ ਪੁਰ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਤੀਜਾ ਪੁਰ ਔਰ ਸਤਯੁਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੀਜਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ। ਕਲਯੁਗ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਤਯੁਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਚੌਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗਾਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪੁਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਗ, ਦੁਆਪੁਰ ਦੂਜਾ ਯੁੱਗ, ਕਲਯੁਗ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ, ਚੌਥਾ। ਦੁਆਪੁਰ, ਦੁਆਪੁਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੁਗ ਦੁਆਪੁਰ ਆਇਆ ਭਰਮ ਭਰਮਾਇਆ, ਹਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਉਪਾਏ ਜਿਉ। ਤਪ ਤਾਪਨ ਤਾਪੇ ਜਗ ਪੁਨ ਆਰੰਭੇ, ਅਤ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਜਿਉ। ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਪਗ ਦੋਇ ਖਿਸਕਾਇਆ, ਦੋਇ ਪਗ ਟਿਕੇ ਟਿਕਾਏ ਜਿਉ। ਮਹਾ ਜਗ ਜੋਧ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਮਹਾ ਜਗ ਜੁਧ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪਚੇ ਪਚਾਏ ਜਿਉ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਗੁਰ ਸਾਧ ਮਿਲਾਇਆ, ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਲ ਲੈ ਜਾਏ ਜਿਉ। ਜੁਗ ਦੁਆਪੁਰ ਆਇਆ ਭਰਮ ਭਰਮਾਇਆ, ਹਰ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਉਪਾਏ ਜਿਉ। ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੋਪੀਆਂ, ਕਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਦੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਪ ਤਾਪਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਹਾਜਗ ਯੁੱਧ ਬਹੁ ਕੀਨੇ, ਬੜੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ।
ਵਾਕਈ ਦੁਆਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਰੀੜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, और ऐसी रीढ़ टूटी काफी लंबे समय तक वाकई ये गतिमान नहीं हो सके। द्वापर युग की व्याख्या धर्म गुरु रामदास जी महाराज इस तरह जो है बयान करते ने, बस युद्ध ही युद्ध सन, हर पासे लड़ाई झगड़े ही सन, और जे किधरे लड़ाई झगड़े नहीं सन ते धर्म दे फोके कर्म कांड सन या यज्ञ ते हवन सन। इस तरह द्वापर युग दे धर्म दे सिर्फ दो पैर ही रह गए, दान रह गया और व्यर्थ दा कर्म कांड रह गया, जग रह गया। जग ते दान, इन्हां दो पैरां दे उत्ते धर्म टिक गया। संतोख ते सत ये दो पैर उड़ गए। इस तरह धर्म दो पैरां ते टिकिया। समय दे गेड़ नाल कलयुग आया और ये युगां दी व्याख्या समय के मुताबिक इस वक्त की जा रही है। फिर अस्थान दे, फिर मानसिक अवस्था दे, जिवें जिवें गुरबाणी ने खोलिया मैं संगत के स्रोतियां दे सामने रख रहे हैं। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर सांत पाए जियो। हर कीरत रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल जुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। एक पैर रह गया प्रभु दी कीर्ति, हरि दा जस गायन करना। इस ते ही कल युग विच धर्म एक पैर दे टिक गया, बाकी ते सब कुछ उड़ पुड़ गया। कल युग की व्याख्या द्वापर त्रेते ते सतयुग की व्याख्या धन गुरु रामदास जी महाराज समय दे रूपरेखा दे नाप तोल के इस तरह जो है बयान करते हैं और अपना फैसला इंज देंदे ने। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। कल युग दे कोई भी बीज मनुख बीजे, जत दा सत दा कर्म दा और तरह तरह दे साधनावां दा, लेकिन नाम ना जपे। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। ऐसा मनुख ते सारा ही नफा ते मूल गवा बैठेगा, क्योंकि मूल ते गल सी प्रभु दा नाम उते जपना ही नहीं, और इस तरीके दे नाल व्यर्थ दे कर्मां विच फस के रह गया। धन गुरु रामदास जी महाराज ने समय की रूपरेखा विच जो युगां दा चित्रण कीता वो इस तरह है।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਜੁਗ ਸਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ द्वापर पूजा चार तीनों जुग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। ठीक तिन्ने युग अपनी थां ते महान होवणगे और मौजूदा ਇਹ ਕਲ युग ਇਸ ਦੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਪ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, सतयुग त्रेता द्वापर भणिए कल युग उत्तम जुगा माही। ये सब तो श्रेष्ठ युग है, उत्तम युग है, महान युग है। किस पक्ष तो महान युग है? क्योंकि जगत देश के प्रचलित यही कुछ है कि ये युग निखिद है, ये युग माड़ा युग है, ये युग सब तो निचले दर्जे का युग है। जबकि धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, सतयुग त्रेता द्वापर भणिए कल युग उत्तम युगा माही। एक उत्तम युग है, एक श्रेष्ठ युग है, एक महान युग है। आखिर किस पक्षों ये लंबी चौड़ी विचारधारा धन गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल बयान करते हैं। समय ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ उच्चारण कीतियां ने। सतयुग सत संतोख शरीरा सत सत वर्ते गहर गंभीरा। सतयुग साच कहे सब कोई सच वर्ते साचा सोई। झूठ बोलना सतयुग दे ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਲੋੜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ ਔਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਤਿਆਦਿ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ उपलब्ध से आबादी थोड़ी सी, सैकड़े मील तक वसों नहीं सी। झूठ बोलन लई गुंजाइश ही नहीं सी। त्रेते धर्म कला एक चूकी तीन चरण एक दुविधा सूकी। त्रेते विच विश्वास की थां ते दुविधा आ गई, लिहाजा धर्म की एक कला नाश हो गई। विश्वास, भरोसा, सिदक ये नहीं रहा। मन विच दुविधा पैदा हो गई, है कि नहीं।